हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। रावत जी, सबसे पहले तो राज्यसभा के चुनाव का जो निर्वाचन आयोग ने वो कर दिया है, तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो क्या माना जाए कि जो भी कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी होगा आपकी पसंद का होगा? नहीं, वो पार्टी हाईकमान जिसको भी तय करेगा वो सब कांग्रेस जन उसको स्वीकार करेंगे। उनमें मैं भी सम्मिलित हूं। और हमारी पार्टी में राज्यसभा के उम्मीदवार का चयन पार्टी का उच्च नेतृत्व करता है और हम सब उस चयन के साथ खड़े होते हैं। और हम चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित की, हम उसका स्वागत करते हैं। सर, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा, जो भी राज्यसभा का अधिकृत प्रत्याशी होगा, वो आपकी पसंद का ही होगा, ये तय है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। और बल्कि इसमें कई फैक्टर्स को ध्यान में रख करके पार्टी नेतृत्व तय करता है। और आप बेफिक्र रहिए कि वो मेरी निजी पसंद में नहीं होगा, बल्कि हाँ, पार्टी के अंदर सब है, जो भी व्यक्ति आएगा वो सब हमारी तो निजी पसंद है। सर, अगर आपकी पसंद को तरजीह दी जाएगी तो कौन ऐसा चेहरा हो सकता है जो कि राज्यसभा के लिए उपयुक्त प्रत्याशी होगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, जिस बात का निर्णय, तो उसमें मेरी पसंद किसी के होने न होने का कोई सवाल नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सर, विजय बहुगुणा जी का नाम सामने आ रहा है कि और वो लगातार दावेदारी भी जता रहे हैं, तो क्या माना जाए कि विजय बहुगुणा जी एक उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं? हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं और बहुत अच्छे नेता हैं हमारे। सर, लेकिन एक और प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी का। एक उड़ती हुई खबर ये भी आई है, किशोर उपाध्याय जी इस रेस में शामिल हैं, राज्यसभा की रेस में। तो क्या माना जाएगा किशोर उपाध्याय, चूंकि आपके बहुत नजदीकियों में भी सहयोगी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। और मैंने आज एक बयान पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा के चुनाव की रेस में नहीं। सर, आज त्रिपाठी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार के पास, और बीजेपी का ये कहना है कि जो प्रदेश सरकार है वो बदले की भावना से काम कर रही है, और इसमें कहीं से भी जो रिपोर्ट है वो गलत है, और अगर इस तरह की बात है तो उसको सार्वजनिक किया जाए। ये चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तो रिपोर्ट सबमिटी हुई है, मैं उसको देख भी नहीं पाया हूं, तो कहां से किसी के खिलाफ होगी, कहां से बदले की कार्रवाई की बात आ गई। और हमने कोई काम हम बदले की कार्रवाई से नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ मामले हैं जिन पर मंत्रिमंडल को तय करना है, उनमें से एक मामला है कुछ जमीनों की घोटालों को लेकर था, और उसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी थी कमीशन की जांच पर जो है। और जांच की रिपोर्ट तो सीलबंद गवर्नमेंट के पास है, तो हमको डबल बेंच में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें मंत्रिमंडल निर्णय करेगा। और हम कोई काम बदले की भावना से बिल्कुल नहीं करते, और जो बात होगी खुली होगी। यदि भाजपा कह रही है सार्वजनिक करो, तो हमको सार्वजनिक करने में कोई ऐतराज नहीं है, हम सार्वजनिक भी कर देंगे, पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे। सर, एक बात और कि लगातार दायित्व की बात की जा रही है कि प्रदेश सरकार कब दायित्व देगी, कार्यकर्ताओं को कब सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी चाहे तमाम चुनाव हुए तो उन्होंने पार्टी के लिए ग्रास रूट से काम किया। सर, उसको कब तक दायित्व दिया जा सकता है? कार्यकर्ता पार्टी की महत्वपूर्ण शक्ति है, और हम कार्यकर्ताओं को की भावना का सम्मान करेंगे। और कुछ समय नहीं निकल पाया, कई और घटनाएं आ रही हैं जल्दी जल्दी, तो उसके कारण से कुछ विलंब हो गया है। बल्कि ये काम मैं 1-1.5 महीने पहले करना चाह रहा था, थोड़ा सा विलंब हो गया है लेकिन इसको हम जल्दी करेंगे। सर, कब तक माना जाए कि मतलब अब इसमें कोई डेट नहीं रखी जाती है, क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय है, एक एक करके निर्णय लेंगे, समय लगेगा उसमें, मगर लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें पार्टी को भी सहमत करवाना होता है, और भी बहुत सारी बातें होती है। तो हम सारी जितनी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। ये असल में उनको दायित्व देना या पद देना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताओं का गवर्नमेंट चलाने में और जनसेवा के लिए उपयोग की बात है।
सर एक क्वेश्चन और कि बीजेपी ये अब ये कह रही है जो कालाधन का मुद्दा है उसको लेकर कि प्रदेश के भी कुछ नेताओं के काले धन इस बैंक में जमा है। बीजेपी का आज बयान आया है, सर इस पे क्या कहना है? अरे तुम्हारी सरकार है। हं? जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। फौरन इनसे कहो, गाजे बाजे के साथ जाओ, जिन बदमाशों का जो है स्विस बैंक में काला धन है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। रुक क्यों रहे हैं? भाजपा को रुकना ही नहीं चाहिए। और ये नेकी नेकी पूछ पूछ। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पे तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बीजेपी को भी घेरा, कहा कि बीजेपी अगर कालेधन की बात करती है तो उसकी सरकार के केंद्र में सरकार है, आखिर क्यों नहीं उन चेहरों को उजागर किया जा रहा है। कैमरामैन लोकेश के साथ राकेश पांडे, जैन टीवी, नई दिल्ली।